विश्वविद्यालयों को संबंध में आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसमें से 4 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में 22 फरवरी 2022 को अध्यादेश जारी किए गए हैं। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, इन सबको आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की है। ये सभी निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को अधिनियम के रूप में लाया जाना है। इसको विधेयक को वरिष्ठ सचिव समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है। निजी विश्वविद्यालय इसको वित्त विभाग की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह से इस पर राज्यपाल की अनुमति पर्याप्त होगी। आज भांग घोटा और भांग मिठाई की भी 10% की वृद्धि करते हुए इन दुकानों को रिन्यूअल के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में अन्य जो आज निर्णय लिए गए उनमें रेत उपलब्ध सुनिश्चित करने के संबंध में तात्कालिक अस्थायी व्यवस्था लागू किए जाने का भी अनुमोदन आज किया गया है। ये अभी जो नीलामी होगी वो 3 माह के लिए अनुबंध इसके निष्पादित किए जाएंगे। तो वही नीलामी की जाएंगे जिन पर की रेरा की, प्लान की, ईसी की, सीटीओ की स्वीकृतियां हैं पहले से, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना आए। और इसमें एक बात है कि चूंकि समय का मर्यादा है, इसलिए इस ई नीलामी को पहली बोली में 10 दिन की अवधि में और दूसरी बोली अगर पहली बार नहीं आती है, दूसरी में सिर्फ 5 दिन का ही समय दिया जाएगा। एक राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवीन योजना कार्यक्रम आयोजन के संबंध में हमारे जनसंपर्क विभाग का भी आज सहमति दी गई है। एक महत्वपूर्ण योजना में हमारे पंचायत, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग, आयुष विभाग, इन सबको मिला करके देवारण्य योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे वनांचल के लोग, ग्रामीण जन जो औषधियाँ हमारे गाँवों में प्रचलित हैं उन सबको इकट्ठा करके प्रोसेस करके इस योजना में लोगों को मदद करेंगे। उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। जो मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है परिसंपत्ति वाला, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा आज मध्य प्रदेश में सहकारी सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र बानापुरा, जिला होशंगाबाद, इसको मशीनरी को स्क्रैप के रूप में निवर्तन किए जाने के लिए स्थापित प्लांट की निविदाकार मेसर्स रोहाणी मेटल इंडस्ट्रीज की उच्चतम निविदा राशि 9 करोड़ 48 लाख मात्र का बोली जो आई थी, उसे 100% राशि जमा कराने के बाद में देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया है। इसी तरह से चाचौड़ा जिला गुना की भूमि परिसंपत्ति निवर्तन हेतु निविदाकार ऋषभ इंटरप्राइजेज की निविदा बोली मूल्य राशि रुपए 2 करोड़ 13 लाख 18 हजार को 100% राशि जमा कराने के बाद देने का कैबिनेट के द्वारा आज निर्णय लिया गया है। कुछ रहा तो एक मिनट, ठीक है। तो अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा को। शिवराज कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। रेत नीति पर चर्चा हुई, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा वनांचल क्षेत्रों के बारे में भी जो फैसला हुआ है इसका भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैबिनेट की इस मीटिंग में परिसंपत्तियों को लेकर भी तमाम तरह के फैसले हुए हैं, वितरण को लेकर तमाम तरह के फैसले हुए हैं। तो कई लिहाज से बेहद ज्यादा खास कैबिनेट की मीटिंग और जो अन्य प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है इसका भी उन्होंने जिक्र किया, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। नरोत्तम मिश्रा को भी आप सुन रहे थे। कई अहम प्रस्ताव जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, कैबिनेट ने हरी झंडी दी है, उस बारे में उन्होंने जानकारी दी। रेत नीति इसमें जाहिर है कि बेहद ज्यादा खास हो जाता है। देवारण्य योजना को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। वनांचल क्षेत्रों के लिए भी तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट ने आज इस मीटिंग में लिए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा परिसंपत्तियों के वितरण को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। रणनीति बनाई गई है शिवराज कैबिनेट की इस मीटिंग में।